अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके कुछ सवालात के जवाबात लेकर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को डिवाइड करें कि 10 मिनट अभी सुननी है, 10 मिनट फिर सुननी है, इस तरह करके, क्योंकि इस वीडियो में आपके सवालों के इंशाल्लाह सारे जवाबात मिलने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए है कि कोई पूछते हैं कि रैबिट फार्मिंग कैसे की जाए, उसके लिए क्या लेना है, कौन सी ब्रीड लेनी है, कैसे केज बनाना है, कैसे खुराक रखनी है, कितना उसमें प्रॉफिट है, कहाँ पे सेल करना है, किस से ख़रीदना है, इसकी कोई मंडी है, मार्केट है, इसकी वूल कहाँ सेल होती है। इसमें सारे सवालात के जवाबात मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ। और अगर कुछ सवालात के जवाबात रह जाएँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसको आगे शेयर कर देना ताकि दूसरे मुसलमान का भी भला हो। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, और व्हाट्सएप से देख रहे हैं तो फिर भी दोस्तों को बताएँ। तो सबसे पहले हम आते हैं रैबिट फार्मिंग पर कि रैबिट फार्म में हमने खरगोश को पालना कैसी है। दोस्तों, एक आसान सा हल है। ये जो आप केज देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये केज होता है, ठीक है जी। ये केज होता है, इसको दूर से जूम करो, ये एक केज है। जिस तरह मैंने ये केज अलग रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अलग एक केज है, इसकी टांगें होती हैं। ये तो मैंने वैसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। इसके साथ ट्रे भी आती है, ट्रे इधर नीचे लगती है, लेकिन मैंने वैसे रखी है ताकि पेशाब डायरेक्ट नीचे निकले। तो ये देखना है कि केज आपने लेना है 2 खिड़कियों वाला। एक खिड़की इधर होती है, एक इधर होती है, इसके साथ 4 बर्तन होते हैं, उसके नीचे टांगे होती हैं। ये केज आपने लेना है, ठीक है। ये 3 फुट लंबा होता है, 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा, और इसके अंदर खरगोश कितनी आसानी से घूम फिर रहा है, देख रहे हैं ना। और ये देखें, जो हमारे कैलिफोर्नियन के बड़े खरगोश है उसके लिए हमने जो केज लिया है वो थोड़ा बड़ा लिया। इसकी 2 फुट चौड़ाई है, बाकी वही साइज़ है, 1.5 फुट ऊंचाई है और 3 फुट लंबाई है। क्योंकि कैलिफोर्नियन आपको पता है जेंट में आते हैं, बहुत बड़ा साइज़ इनका होता है, तो इसलिए हमने इनको इस तरह रखा हुआ है। तो बाकी न्यूजीलैंड वाइट के जो हैं वो इस केज में आ जाते हैं आसानी से। ये देखिए, न्यूजीलैंड वाइट की मादाएँ हैं, तकरीबन 4 किलो से अभी इनका वज़न ऊपर ही है। और ये इनमें बड़ी खुशी से अभी देखो, अभी तकरीबन 1 फुट, आधा फुट मज़ीद भी इसके पास जगह है, ठीक है जी। इसके अंदर बर्तन वैसे ये जो अमूमन ये छोटे बर्तन लगे होते हैं, आप गिलास भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी का जो सर बड़ा होता है जो उसके लिए आप ये 50 रुपये की ये भी लगा सकते हैं। ये जो आता है ये 100 रुपये का आता है, ये 50 रुपये का आता है। बाकी पानी के लिए आप बड़ा बर्तन भी लगा सकते हैं, ये वाला ये 25 रुपये का होल सेल में आ जाता है। इसके अंदर आपने एक फ्रूट की टोकरी रख देनी है। ये फ्रूट की टोकरी आसानी से में आ जाती है। इसमें हम घास डाल के देते हैं तो घास इससे नीचे नहीं निकलते, ठीक है। बाकी ये जो टेडी बियर ड्राफ हैं या जितनी भी ब्रीडें हैं, ये हो गई अंगोरा की भी जितनी ब्रीडी हो गई, मिसाल के तौर पर ये अंगोरा की जो ब्रीडें हैं इनके लिए कोई मसला नहीं, आप अंगोरा की सारी ब्रीडें इन केज में रख सकती हैं। ये सारी अंगोरा ही हैं, और इसमें बड़े साइज़ के अंगोरा भी हैं जो बहुत बड़ा है, तकरीबन 3.5 किलो के है, ये भी इसमें आसानी से आ जाते हैं। बाकी लोप को देखें, लोप इसमें सारे आसानी से आ जाते हैं। ये भी लोप है, ये भी लोप है, ये सारे लोप इसमें आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपको दिखाता जाऊं, ये भी लोप हैं, ठीक है। लोप सारे इसमें आसानी से आ जाते हैं, कितनी आसानी से, इसमें इनको कोई भी दुश्वारी नहीं होती, सारे इसमें से तसल्ली से आ जाती हैं। और ये खुराक वाली टोकरी में ये भी लोप है, ये आसानी से इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो केज तो आपको बता दिया, पानी भी आपने डालना है। खुराक जो होता है, खुराक आपको थोड़ा बताते हूँ। थोड़ा आप लोगों ने लेना है, मिसाल के तौर पर 2 किलो की खुराक बना रहे हैं तो आपने 1 किलो तूड़ी लेनी है। 1 किलो ये आपको तूड़ी बताता हूँ, ये तूड़ी है, ठीक है। ये तूड़ी देखते हैं, ये जो गंदम के थ्रेशर से निकलती है, आपने देखे हो ना, जो हम गंदम की कटाई करती हैं, गंदम खाते हैं, ज़मीन से गंदम काटती हैं तो उसका थ्रेशर से फिर गंदम साफ़ करती हैं। तो उसके में आपने फिर क्या करना है, 1 किलो तूड़ी, आधा किलो गंदम का आटा, आधा किलो मकई का आटा, ये बीच में आपने मिक्स कर देना है।
तो मिक्स कैसे करना है, तूड़ी को, जो तूड़ी भूसा जिसको हम कहते हैं, इस बाल्टी में तूड़ी को डाल देना है। एक गिला बाल्टी में 1 किलो तूड़ी डाल देनी है। फिर इसमें इस तरह हाथ मारना है, फिर रेत मिट्टी सारी नीचे चली जाएगी। वो तूड़ी को उठा के तर यानी पानी में गिली तूड़ी आपने इस तरह टप में डाल देनी है। इसके ऊपर आधा किलो आटा डाल देना है गंदम का, आधा किलो मकई का आटा डाल देना है, थोड़ा नमक भी डाले तो आपकी मर्जी, और इसको ऐसे मिक्स कर देना है। ठीक है जी। ये देखो ना, अभी आप लोग को ये खुराक तर नज़र आ रही है, ये देखो तर है, थोड़ा पानी लगा हुआ, क्योंकि मकई वो जो तूड़ी थी वो तर थी। ये इसकी खुराक हो गई। ठीक है, आप सब्ज़ चारा भी दे सकते हैं, इसके अलावा कोई खुराक ना दें, आपके रेबिट्स को पेचस लग जाएंगे। यह आपको मैंने खुराक का तरीका बता दिया। उसके बाद आपने करना क्या है, ब्रीड कौन सी लेनी है। देखो, ब्रीड आपकी जेब पे डिपेंड करता है। आप न्यूजीलैंड वाइट भी ले सकते हैं, ये न्यूजीलैंड वाइट है। ठीक है जी, ये न्यूजीलैंड वाइट है, ये सारे न्यूजीलैंड वाइट ही हैं। आप न्यूजीलैंड वाइट भी ले सकते हैं। न्यूजीलैंड वाइट का जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड वाइट हैं उसका तकरीबन 1,20,000 1,10,000, इससे तो नहीं, 1,10,000 से तो नीचे इम्पॉसिबल है, नामुमकिन वाली बात है कि अच्छी ब्रीड आपको दे दे। हो सकता है लाख की भी मिल जाए, लेकिन मुश्किल है। ये जोड़ा मिलता है ब्रीडर पेयर का। इसके जो आगे हम बनी सेल करते हैं वो 16,000 का इजीली सेल हो जाता है। 2-2, 3-3 महीने एडवांस लोग पेमेंट भेज देते हैं बनीज मांगने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड वाइट हो गई। आप खुद सोचें कि आपने कौन सी ब्रीड लेनी है। मैंने सेल नहीं करने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप मुझसे ले लें, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद अंगोरा की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये जेंट अंगोरा इसको हम कहते हैं।